तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरक्षण विवाद की। आजकल उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव पास में आ रहे हैं वैसे नए नए मुद्दे भी निकल करके आ रहे हैं कि मुद्दे चाहे वो भर्तियों से निकले या कहीं और से निकले। अभी उत्तर प्रदेश में एक माइग्रेशन का विवाद चल रहा था, उसके बाद में एक लेखपाल भर्ती का आरक्षण का विवाद हुआ। ओबीसी के छात्रों का कहना था कि जिस तरीके से आरक्षण लेखपाल भर्ती में देना चाहिए था उस तरीके से नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया और दोबारा अधियाचन आ रहा, शायद एक दो दिन में संशोधित विज्ञप्ति भी जारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री भी जान चुके हैं कि आरक्षण का विवाद बहुत बड़ा विवाद होता है, इसमें बहुत जल्दी राजनीति होती है और उन्होंने देखा भी है 69,000 शिक्षक भर्ती आदमी। और एक ताजा विवाद है, देख सकते हैं आप लोग, पता नहीं किस तरीके के उत्तर प्रदेश के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो लगता है सीएम योगी की जो नैया है वो पूरी तरीके से डुबो कर मानेंगे और वो शामिल है इस षड्यंत्र में। और लोक सेवा आयोग हो चाहे यूपीएससी हो, उनको बताना चाहिए कि किस तरीके से हमने आरक्षण दिया है, क्योंकि अब जो भी नोटिफिकेशन जारी होता है और जो बताया जाता है सभी को कि जो आरक्षण है वो किस तरीके से दिया जाता है। टोटल पदों में 40% जनरल का होता है, अनुसूचित जाति के जो 21% आरक्षण दिया जाता है, जनजाति को 2% दिया जाता है, ओबीसी को 27 दिया जाता है, ईडब्ल्यूएस को 10% दिया जाता है और स्वतंत्र ये 36 आरक्षण दिया जाता है। तो यहाँ पर जो ओबीसी को, ये सभी को पता है और इसमें किस तरीके से आपने इसको जीरो कर दिया, बताइए। इसके लिए नोट लगाना चाहिए, नीचे बताना चाहिए किस तरीके से किया है। एक तो वैसे भी मुख्यमंत्री जी डामाडोल हो रहे हैं, उनकी कुर्सी डामाडोल हो रही है और ये अधिकारी पूरी तरीके से सत्यानाश करने में जुटे हुए हैं, जानबूझ करके हर भर्ती में करना है। अभी लेखपाल में देखा आपने 69,000 को फंसाया इन्होंने, लोकसभा हरवा दिया, विधानसभा की तैयारी 27 में हरवाने की, ये अधिकारी हरवा देंगे निश्चित तौर पर। और एक तो अधियाचन में नियमावली में बनाने में 10-10 साल लगाते हैं, शिक्षक सेवा आयोग वगैरह को आपने देख ही लिया और किस तरीके से भर्तियां इन लोगों ने फंसाई। और अब यहाँ पर ये काम शुरू कर दिया इन अधिकारियों ने, पूरा गायब कर दिया। एक माइग्रेशन को लेकर के विवाद चल ही रहा था कि ओबीसी की कटाव ज्यादा जा रही है, ईडब्ल्यूएस की विवाद कटाव ज्यादा जा रही है, जनरल कटाव कम जा रही है। अब तो पद ही खत्म कर दिए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, एक आध जगह पद ज्यादा भी है, मैं अभी वो दिखाऊंगा इस नोटिफिकेशन में। लेकिन पहले देख लीजिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं 0 पद और कुल है 404 पद। ये एक भर्ती का नाम है पशु चिकित्सा अधिकारी की भर्ती। इसी तरीके से स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की भी भर्ती है, उसमें भी एक और दूसरा पद है। यहाँ पर देख लीजिए ये कौन सा, दंत सर्जन की भर्ती आई है। अब दंत सर्जन में देख लीजिए यहाँ पर ये कितने पद दिए हैं, कुल पद है 157, अनुसूचित जनजाति के 0 पद कर दिए हैं। खैर कोई बात नहीं, ओबीसी की ज्यादा पद कम नहीं किए हैं इन्होंने। और एक पद है यहाँ पर ओबीसी का दे दिया इन्होंने 15। ये देख सकते हैं आप लोग, कितने मिलने चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कितने होने चाहिए ओबीसी के पद। ये देखिए 15 पद दिए इन्होंने, मतलब पद देना चाहिए था 45। अब इसी को लेकर के लड़के इस समय हंगामा काटे हुए हैं ट्विटर पर। इस समय लड़के जबरदस्त हंगामा काटे हुए हैं। आपने पशु जो प्रसार अधिकारी है उसमें देखा कि 0 पद है। अब आ जाइए स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित भर्ती, इसमें है 221। ओबीसी को इन्होंने सीट दिया है 20, यानी कि 20 क्या होता है, 10% से भी कम होता है। 10% 22 है, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दे दिया इन्होंने 20। होना चाहिए था 59 सीटें, 59 सीट होनी चाहिए। कितनी, 59। और 59 की जगह इन्होंने क्या दे दिया, 20 सीटें स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी। इस भर्ती का नोटिफिकेशन भी आज ही जारी हुआ है। एक और इसी तरीके से भर्ती है, इसी नोटिफिकेशन में श्रम विभाग की भर्ती है, जिसमें जनरल के 6 पद है, ओबीसी के फिर 0 पद है, ओबीसी के 0 पद है, अनुसूचित जाति के 0 पद है। जी किस तरीके से नोटिफिकेशन बनाते हैं, कम से कम इन लोगों को क्लियर करके बताना भी चाहिए, नहीं तो फिर ना ये जारी करें। अगर ये अलग अलग विवरण जारी करते हैं तो ये लोग बताएं किस तरीके से आरक्षण देते हैं, ये पद क्यों बढ़ गए। अब देखिए इस नोटिफिकेशन में, इसमें तो इन्होंने बढ़ा दी है, अन्य पिछड़ा वर्ग के 238 सीटें होती हैं, 27% तो 279 सीटें हैं। फिलहाल आरक्षण को लेकर के विद्यार्थी हंगामा काटे हुए हैं, चाहे वो पशु चिकित्सा अधिकारी वाली भर्ती हो या स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी वाली भर्ती हो। इन सारे जितनी भी भर्तियां हैं इनमें ओबीसी के पद जिस प्रकार से होने चाहिए थे उस प्रकार की पद नहीं है, और आखिरकार ऐसा मौका ये अधिकारी देते ही क्यों है, ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग लग गए हैं अब आरक्षण को लेकर के, जितने भी राजनेता टाइप के लोग हैं उन्होंने, और मामला होगा ही, जब आप मौका दोगे तो लोग उसको लेंगे ही, भुनाएंगे ही। लेखपाल ने बाद ने नहीं लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं लेखपाल के बाद। अब यूपीएससी में ओबीसी आरक्षण घोटाला, एससी आरक्षण घोटाला। जब भी मैंने दिखाया कि ओबीसी को मात्र, आपने तो 20 लिखा, मैंने दिखाया कि 0 पद है कई विभागों में, तो 20 पद दिए गए, जो कुल पदों का 9% है, ईडब्ल्यूएस को 10% से भी कम दिया गया है। तो ये, और पशु चिकित्सा अधिकारी वाला विज्ञापन देख लेते तो और चौंक जाते, वहां पर तो 0 पद है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ओबीसी आरक्षण को शून्य किया। ये देखिए आप लोग यहाँ पर,
इसने लिखा होगा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, और पशु चिकित्सा अधिकारी का शायद इन्होंने लगाया भी है 0 पद। ये किस तरीके से दिया भाई, किस तरीके से आप मौका दे रहे हैं। ललित लाल जी वर्मा ये भी नेताजी हैं, और ये इन्होंने भी ये लिखा है, शायद विधायक भी थे क्या, ये सांसद हैं ये शायद 55, हाँ सांसद हैं, और लोकसभा क्षेत्र अम्बेडकर नगर यहाँ से समाजवादी पार्टी के, इन्होंने भी टूट किए, सब लग गए, पूरा पार्टी के पास चला गया। और आलोक कुमार प्रजापति हैं, ये देखिए आप लोग, ये देखिए प्रजापति इंदर बजरंगी भी है, इन्होंने भी ट्वीट किया है। मुकेश कुमार, देख रहे हैं आप लोग, सारा वेरीफाइड ट्विटर से ट्वीट कर रहे हैं। ये देखिए आप लोग, ये देखिए, ये बता रहे हैं ना, ये अधिकारी मौका दे रहे हैं, और सीएम योगी जो है ना, इन निकम्मे अधिकारियों का कुछ कर नहीं रहे। ये जो भर्तियां फंसाते हैं बार बार, सीएम योगी क्लास लेते हैं, कितना क्लास लेंगे, मुख्यमंत्री जी को उतना ही काम बचा है क्या, ये आप लोगों के रोज क्लास लेते रहे। लेखपाल के बाद अब यूपीएससी में ओबीसी आरक्षण, ये देखिए भर्ती भी फंस जाती है इससे सालों। चकबंदी लेखपाल भर्ती हमने देख लिया, कहाँ चली गई आज तक पता नहीं चला। ये देखिए आप लोग, ये लक्ष्मण यादव, ये तो इसी मुद्दे में रहते हैं। ये लक्ष्मण यादव सभी लोग जानते हैं, ये जाति की राजनीति रहती है इनकी टोटल। उत्तर प्रदेश में आरक्षण की डकैती, ये देख सकते हैं, ये देखिए आप लोग, ये देखिए ओबीसी, एक नई भर्ती में ओबीसी वर्ग को फिर चूना लगाया गया। तो किस तरीके से ये सब हुआ है। अब तो भाई साहब संजय श्रीनेत जी की क्लास लगानी चाहिए। संजय श्रीनेत, अब कुछ बचा नहीं, अब यही बचा था कट ऑफ का, और दुनिया भर के आरोप, पेपर लीक के आरोप हमेशा से लगते ही रहे, और अब तो ये चीजें हो गई हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल क्या कहेंगे आप लोग इसके बारे में, कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरा काम था बताना, जो चीजें चल रही मैंने बता दिया। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को शेयर करेंगे तभी मैं दोबारा इस मुद्दे पर वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो दोबारा वीडियो नहीं बनाता। मैंने माइग्रेशन को लेकर के भी वीडियो बनाया था, लेकिन वीडियो लोगों ने शेयर नहीं किया, इसलिए मैंने दोबारा उस मुद्दे पर वीडियो नहीं बनाया। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।